Welcome back to the sequence and series. In this video, we are going to cover these 5 important theorems, and as these theorems are interrelated, so we are going to discuss all these 5 theorems in one video. So let us start with the very first video, that is we need to prove that interior of a set is an open set. So to prove that A interior is open, what we need to prove? So सबसे पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे देती हूँ. What we need to prove that A interior is open. ए इंटीरियर को मुझे ओपन प्रूव करना है. ओपन प्रूव करने के लिए मुझे क्या प्रूव करना होगा कि ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे ए इंटीरियर से और हमें दिखाना होगा कि ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक एप्सिलन आएगा ग्रेटर देन 0 इस तरीके से कि एक्स उस ओपन इंटरवल में जाएगा और वो ओपन इंटरवल कंटेन होगा ए इंटीरियर के अंदर. अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं कहूँगी कि ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. और अगर ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है, बस यही डेफिनेशन होती है किसी भी एक सेट को ओपन प्रूव करने के लिए. तो हम ये वाली चीज़ प्रूव करने के लिए काम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हमने देखा 2 केस बनते हैं. अगर सबसे पहले अगर ए इंटीरियर 5 हुआ, मतलब उसमें कोई भी सेट है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है उसके अंदर. अगर कोई एलिमेंट है ही नहीं तो वो ट्रिवियली ही ओपन सेट है. सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं जब ए इंटीरियर नॉन एम्प्टी है. अगर ए इंटीरियर नॉन एम्प्टी है तो हम गारंटी के साथ उसमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा. वो हमने एक्स मान लिया कि ये नॉन एम्प्टी नहीं है तो हम एक एलिमेंट पिक कर सकते हैं. अब एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटीरियर से, इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए. और ए क्या होगा, ए जो है वो पॉइंट एक्स का नेबरहुड होगा. ये डेफिनेशन है, अगर आपको क्लियर नहीं है तो पहले आप प्रीवियस वीडियो में जाकर नेबरहुड और इंटीरियर की डेफिनेशन चेक करिए, क्योंकि इसमें सिर्फ डेफिनेशन ही यूज़ हुई है कि ए एक्स का नेबरहुड है. तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी कि एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि एक्स उसके अंदर लाई करेगा. ये ओपन नेबरहुड आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक्स है और इसके अराउंड एक ओपन नेबरहुड बनाया एक्स माइनस एक्सिलन एक्स प्लस एप्सिलन. ये एक ओपन सेट बनाया इसके अराउंड और ये ओपन सेट ए में कंटेन होगा. ये डेफिनेशन होती है नेबरहुड की. अब हमने मान लिया कि वाई कोई भी पॉइंट है जो इस सेट से बिलोंग करता है. अब इसके अंदर एक्स तो है लेकिन और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं. हमने ऐसा ही कोई एक एलिमेंट वाई मान लिया कि वाई इसके अंदर एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, और ये वाला यहाँ से ए के अंदर है ही. ये अगेन डेफिनेशन बन गई किसकी कि ए क्या है, ए एक्स का तो नेबरहुड था, लेकिन यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ए जो है वाई का भी नेबरहुड है, क्योंकि नेबरहुड की डेफिनेशन यही होती है कि एक ओपन सेट आए जिसमें ये हो और वो फिर उस सेट में कंटेन हो. अब ए वाई का नेबरहुड है, या फिर दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि वाई क्या है, इंटीरियर पॉइंट है ए का, दैट इज़ वाई बिलोंग्स टू ए इंटीरियर. अब वाई जो है ए इंटीरियर में बिलोंग करता है. अब मैंने क्या प्रूव कर दिया कि वाई जो है ना वो बिलोंग करता है ए इंटीरियर के अंदर और वाई इसके अंदर है. जब ये वाई पॉइंट ए इंटीरियर सेट के अंदर बिलोंग करता है तो इसके आसपास का छोटा सा नेबरहुड क्या ये भी इसमें कंटेन नहीं होगा. जब ये अंदर का पॉइंट इसमें कंटेन कर रहा है तो ये पूरा नेबरहुड भी तो ए इंटीरियर में कंटेन होगा. बस यही बात मैंने लिख दी कि वाई ए इंटीरियर के अंदर है तो वाई इसके अंदर है तो ये भी ए इंटीरियर के अंदर कंटेन हो ही जाएगा. और इसके अंदर एक्स तो ऑलरेडी था ही, और यही मुझे प्रूव करना था ए इंटीरियर को ओपन प्रूव करने के लिए कि ए इंटीरियर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड है. तो ए इंटीरियर हो गया ओपन. अब सेकंड थ्योरम करते हैं. सेकंड थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना होगा कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए. इस थ्योरम को हम पहले प्रूफ से पहले समझते हैं कि हमें करना क्या है. हमें प्रूव ये करना है कि जो ए इंटीरियर है वो क्या है, एक तो वो ओपन सबसेट है ए का, और दूसरी चीज़ कि वो क्या है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट है. मतलब कि हमें क्या क्या प्रूव करना है कि ए इंटीरियर एक तो ओपन सेट है, किसका, एक तो ओपन सेट है, और सेकंड चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है कि ए इंटीरियर सबसेट है ए का, और हमें क्या प्रूव करना है कि ए इंटीरियर एक ओपन सबसेट है ए का, और ये ए के जितने भी सबसेट है ना उनमें सबसे बड़ा है. यही तो थ्योरम है ना कि इंटीरियर ऑफ अ सेट ए का जो भी इंटीरियर होगा ना वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा ए का. मतलब एक तो वो ओपन सेट होना चाहिए और सबसेट भी होना चाहिए ए का, और ऊपर से वो लार्जेस्ट भी होना चाहिए. लार्जेस्ट किस में, ए के जितने भी सबसेट हैं उन सबसेट में सबसे लार्ज. आप इसको ऐसे समझिए, अगर ए कोई भी एक सेट है तो इसके जितने भी सबसेट होंगे वो इससे छोटे ही होंगे. तो ये कहना चाह रहा है कि ए इंटीरियर, ये जो ए इंटीरियर है ना ये इसका सबसेट्स में सबसे बड़ा सबसेट है.
इससे बड़ा कोई सबसेट हो ही नहीं सकता। मतलब अगर ए का और कोई भी सबसेट है ना, तो वो इससे ए इंटीरियर से छोटा ही है। कोई भी सबसेट हो, ए इंटीरियर से बड़ा सबसेट वो हो ही नहीं सकता। ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करने के लिए हम 3 चीज़ प्रूव करेंगे। एक चीज़ तो हम अभी अभी प्रूव करके आई है कि ए इंटीरियर ओपन सेट है, ठीक है। सेकंड चीज़ हम प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन है। थर्ड चीज़ हम क्या प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर ए के और भी सबसेट हो सकते हैं, बी हो गया, एनी सबसेट। इन सारे सबसेट्स में ए इंटीरियर सबसे बड़ा है। एक ये वाली चीज़ प्रूव करेंगे। वो वाली चीज़ हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, क्या अगर मान लिया बी ए का कोई सबसेट है, लेकिन मुझे प्रूव करना है कि ए इंटीरियर सबसे लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट है, इसका मतलब बी भी किसके अंदर कंटेन होगा? ए इंटीरियर के अंदर। ऐसे ही आर्बिट्रेरी कोई सी भी सबसेट होगा ना, वो सी भी ए इंटीरियर के अंदर ही होगा। ए इंटीरियर से बड़ा कोई सबसेट हो ही नहीं सकता। ये हमें प्रूव करना है। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। एक चीज़ तो स्टेप 1 हमें शो करना है कि ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन है और ए इंटीरियर ओपन है। ये चीज़ तो हम अभी अभी करके आए। अब हमें प्रूव करना है कि ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन करता है। अब अगर हमें ये दिखाना हो ना कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेन है, तो हम कैसे दिखाते हैं? हम यहाँ का कोई एलिमेंट लेके चलते हैं और इसमें दिखा देते हैं। तो मैं एक्स कोई भी एलिमेंट ए इंटीरियर का लेके चलूँगी और मुझे दिखाना क्या होगा कि वो एलिमेंट ए से बिलोंग करता है। जब इसका हर एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा तो ए इंटीरियर इसका सबसेट बन जाता है। तो यही सबसेट प्रूव करने के लिए यही प्रूव करना होता है। तो मैंने क्या किया, एक्स कोई भी पॉइंट लिया ए इंटीरियर से और मुझे दिखाना क्या है कि वो ए के अंदर बिलोंग करता है। अब एक्स ए इंटीरियर से कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लिया, लेकिन ये क्या डेफिनेशन है कि एक्स क्या है? इंटीरियर पॉइंट है ए का, इंटीरियर पॉइंट है ए का, या फिर ए एक्स का नेबरहुड है। फिर से डेफिनेशन लगा दी कि कैप्सिलन ग्रेटर देन 0 आएगा कि ये नेबरहुड। इस तरीके से क्लियरली एक्स इसके अंदर कंटेन है और ये इसके अंदर कंटेन है। सॉरी, एक्स इसमें बिलोंग करता है और ये इसमें कंटेन है, तो एक्स इसमें बिलोंग करता है। तो मैं एक एलिमेंट यहाँ से लेकर चली थी और यहाँ पे दिखा दिया, तो इसका मतलब ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन है। तो हमने 2 चीज़ तो दिखाई दी कि ए इंटीरियर ओपन है और ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन है। अब तीसरा काम रह गया कि ए इंटीरियर जितने भी सबसेट हैं ए के, उन सब में सबसे बड़ा है। तो हम ये वाला स्टेप करने के लिए मैंने मान लिया कि भाई ए का बी कोई दूसरा सबसेट है, कि बी ए का कोई दूसरा सबसेट है और साथ में वो ओपन भी है, क्योंकि कंडीशन ये है ना कि ए इंटीरियर ए के जितने भी ओपन सबसेट हैं ए इंटीरियर उन सब में लार्जेस्ट है। तो मुझे क्या शो करना होगा कि अगर ऐसा कोई सबसेट है ना बी, तो वो ए में ही कंटेन कर जाएगा। ए को लार्जेस्ट प्रूव करना है, तो यही तरीका होता है लार्जेस्ट प्रूव करने का कि सारे के सारे उसी में कंटेन है। अगेन फिर मैं इसको इसमें कंटेन कैसे दिखाऊंगी? यहाँ का कोई एलिमेंट लेके चलूँगी और इसमें दिखा दूंगी। एक्स कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, आर्बिट्ररी का मतलब कोई भी एलिमेंट मैंने बी से ले लिया और ये मुझे दिखाना है। अब एक्स बी से बिलोंग करता है और गिवन है कि बी ओपन है। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी पॉइंट। सो नेबरहुड की डेफिनेशन लगा देते हैं। नेबरहुड की डेफिनेशन लगाई कि एक्स बिलोंग करेगा एक ओपन सेट के अंदर और वो उसमें कंटेन होगा। लेकिन ये वाली चीज़ तो गिवन ही है कि बी सबसेट था ए का, तो ये एक्स किस में बिलोंग कर गया? ए में। इसके यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा। लेकर तो मैं यहाँ से चली थी, आ गया इसमें, तो बी कंटेन होगा ए इंटीरियर में। तो ये सारी कंडीशन प्रूव हो गई कि ए इंटीरियर ओपन भी है, ए का एक सबसेट भी है और सबसेट्स में सबसे बड़ा भी है। अब करते हैं थर्ड थ्योरम। इस थर्ड थ्योरम में ना हम जो अभी दोनों थ्योरम कर रही है ना, उन दोनों का यूज़ है। इसमें ए इंटीरियर को डिफाइन ही कर दिया कि ए इंटीरियर होता क्या है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ए इंटीरियर और कुछ नहीं, ए के जितने भी ओपन सबसेट्स होते हैं ना उन सब का यूनियन होता है। तो बस प्रूफ करते हैं। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि ए इंटीरियर जो है ना, ए के जितने भी ओपन सबसेट्स हैं उन सब का यूनियन है। तो मैंने मान लिया कि A1 A2 सो ऑन टू आर्बिट्रेरी ये क्या है? ए के सबसेट्स हैं और ओपन है, और इन सब का यूनियन ले लिया और इन सब के यूनियन का नाम मैंने टी रख दिया। इस तरीके से डिफाइन किया है टी को, यूनियन ऑफ ए लैम्डा। लैम्डा मीन्स आर्बिट्रेरी वैल्यू है इसकी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, जहाँ पर ए लैम्डा की प्रॉपर्टीज़ क्या है? ईच ए लैम्डा इज ओपन एंड ईच ए लैम्डा इज अ सबसेट ऑफ ए। वी नीड टू प्रूव दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू टी, क्योंकि टी को तो हमने यही माना यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। अब देखो, अगर मुझे किन्हीं भी 2 सेट को इक्वल दिखाना होता है ना, तो सेट को इक्वल दिखाने का तरीका क्या होता है? अगर मुझे किन्हीं 2 सेट को इक्वल दिखाना होता है ना, तो मैं दिखाने का तरीका ये होता है कि ये एक बार ये इसमें कंटेन हो जाए और ये इसमें कंटेन हो जाए, तो दोनों, अगर दोनों चीज़ मैंने प्रूव कर दी ना, तो इन दोनों से मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों सेट बराबर हैं।
तो बस अब यही दो चीज़ दिखाऊंगी मैं इसमें कि ए इंटीरियर टी के अंदर कंटेन है और टी ए इंटीरियर के अंदर कंटेन है, तो बस हो जाएंगे दोनों सेट इक्वल। इसको मैंने कैसे प्रूव किया है देखते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे ये वाली चीज़ कि ए इंटीरियर टी के अंदर कंटेन है, ठीक है। अब ए इंटीरियर क्या है, ओपन, और ये चीज़ तो हम ऊपर प्रूव करके आए ना अभी कि ए इंटीरियर ओपन होता है और ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन होता है। तो सिंपल सी बात है, ए इंटीरियर टी के अंदर कंटेन हो गया। ये बात मैं कैसे कह रही हूँ, ऐसे, क्योंकि टी क्या था, टी था यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट जो कंटेन थे ए में। अब इस टाइप का सेट तो एक ए इंटीरियर भी है क्योंकि वो ओपन भी है और ए का सबसेट भी है। तो इन A1 A2 A3 में से ए इंटीरियर भी तो एक सेट होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन ही मैंने ऐसे सेट्स की बनाई है जो ओपन है और ए के सबसेट हैं। अब ए इंटीरियर इनमें से कोई एक हो सकता है और उसका नाम मैंने दिया टी। अभी इस टी के अंदर A1 भी कंटेन है, A2 भी कंटेन है, इस तरीके से ए इंटीरियर भी तो इन्हीं में से कोई एक सेट होगा, तो ए इंटीरियर भी टी के अंदर कंटेन है। ख़त्म काम। सेकंड काम शुरू करते हैं कि टी को मुझे ए इंटीरियर के अंदर शो करना है। इसके लिए फिर से वही काम, नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो टी क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट, और ये थ्योरम मैं पहले प्रूव करके आई हूँ कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो टी क्या है, एक ओपन सेट बन गया क्योंकि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, सो दिस प्रूव दैट टी इज ऑल्सो एन ओपन सेट एंड ईच ए आई इज कंटेन इन ए, क्योंकि सारे के सारे ए आई ए के सबसेट थे। अब A1 A2 AN, A1 A2 A1 सारे के सारे, इसको मैं लिख के दिखाऊं, देखो A1 ए के इसके अंदर कंटेन है, ए के अंदर A2 भी ए के अंदर कंटेन है। तो अगर मैं इन सब का यूनियन ले दूंगी तो वो भी तो ए के अंदर ही कंटेन होगा ना, उसका नाम ही मैंने टी दिया है। तो टी किसके अंदर कंटेन हो गया, ए के अंदर, और टी ओपन भी हो गया। अब देखो अभी जो थोड़ा हम प्रूव करके आए ना उसका यूज़ करेंगे, टी ए का एक ओपन सबसेट बन गया। लेकिन अभी तो मैं प्रूव करके आई हूँ कि ए के ओपन सबसेट में सबसे बड़ा सबसेट तो ए इंटीरियर है। अभी मैंने प्रूव किया कि टी क्या है, एक ओपन सबसेट आ गया ए का। लेकिन अभी भी मैंने थ्योरम कराई है कि ए इंटीरियर ए के जितने भी ओपन सबसेट होते हैं ना उन सब में बड़ा होता है, सब में बड़ा है। तो टी किस में कंटेन हो जाएगा, ए इंटीरियर के अंदर। टी इंटीरियर के अंदर हो गया कंटेन, तो 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ए इंटीरियर इज इक्वल टू टी। तो बस अब यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल गई कि ए इंटीरियर क्या होता है, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए। अब हम करते हैं फोर्थ थ्योरम। फोर्थ थ्योरम इफ एंड ओनली की थ्योरम है, मतलब अगर ए एक सेट ओपन है तो हमें प्रूव करना होगा अगर एक सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसी के बराबर आता है। फिर हम लेके चलेंगे ये वाली साइड, फिर ये वाला प्रूव करते हैं। पहले हमने मान लिया कि ए ओपन है, हमें शो करना है कि ए इंटीरियर ए के बराबर है। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, दो सेट को इक्वल दिखाना है तो मुझे दिखाना होगा कि एक दूसरे के अंदर कंटेन है। अब देखो ए इंटीरियर तो ए के अंदर कंटेन है, अभी ऊपर वाली थ्योरम में एक पार्ट में करके दिखाया था मैंने, ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन होता है। सो वी नीड टू प्रूव दैट ए इज कंटेन इन ए इंटीरियर। अब देखो एक ओपन सेट है और एक सेट अपने खुद के अंदर तो कंटेन होता ही है, ए ओपन सेट है और ए का ही सबसेट है। बट अगेन वही बात, ए इंटीरियर सबसे बड़ा सबसेट होता है, सबसे बड़ा सबसेट है तो बाकी के सबसेट तो इसके अंदर कंटेन हो गए ही होंगे। सो फ्रॉम 1 और 2 वी कैन से दैट ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। नाउ लेट्स डू द रिवर्स पार्ट, दैट इज वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए एंड वी विल प्रूव दैट ए इज एन ओपन सेट। अब ए इंटीरियर तो ओपन ही होता है, अगर ये थ्योरम 8 मार्क्स में आती है ना तो सिर्फ ऐसे लिख के नहीं भागाना है कि ए इंटीरियर इज ओपन दैट्स वाई ए इज ओपन। आपको पूरा करके दिखाना होगा कि ए इंटीरियर ओपन कैसे है, जो मैंने सबसे पहली थ्योरम कराई है। अब करते हैं इस कॉन्सेप्ट के लास्ट थ्योरम, दैट इज़ ये चीज़ प्रूव करनी है। और ये लास्ट की जो दोनों थ्योरम है ना ये आगे चलकर भी यूज़ होती हैं, तो इन रिजल्ट्स को याद भी रखना होता है। हमने मान लिया कि ए इंटीरियर का नाम हमने बी रख दिया, तो हमें क्या शो करना होगा, ए इंटीरियर की जगह पे बी रख दो, ये प्रूव करना है अब हमें। अब ए इंटीरियर क्या एक ओपन सेट है, अगेन अगर 8 मार्क्स में आते तो ए इंटीरियर को ओपन सेट प्रूव करके दिखा देना, या फिर अगर ये वाली सेट थ्योरम ना प्रूव करके दिखाओ तो ये वाली दिखा देना जो मैंने यूज़ करी है। अब ये भी हमने प्रूव किया ना, अगर एक सेट ओपन होता है तो इफ एंड ओनली इफ उस सेट का इंटीरियर उसी के बराबर होता है, अभी भी प्रूव करी ना, या फिर ये वाली प्रूव कर देना कोई भी एक थ्योरम। तो क्योंकि इसमें इसी का यूज़ हो रखा है, ए इंटीरियर ओपन है और ए इंटीरियर ओपन है तो बी ओपन है, बी ओपन है तो वो अपने इंटीरियर के बराबर ही है। इन बी इंटीरियर को बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी ए इंटीरियर, बस पुटी कर दी, काफ़ी ईजी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना।